दुनिया में अदालत के फ़ैसले बदलते रहते हैं, मगर आज से 1450 साल पहले हज़रत इस्लाम ने जो फ़ैसला दिया था वो अभी तक कायम और दायम है। ये थे जनाब डॉक्टर मौलाना यासूफ अब्बास साहब, जिन्हीं ने बहुत ही बसीरत अफरोज़ तकरीर की। अदालत और खिताबत एक ही ज़ात में मौजूद अगर है तो वो ज़ात हज़रत अली अलैहिस्सलाम है। मैं इस सिलसिले में जो तन पे पैरहने तार तार रखता है, जो तन पे पैरहने तार तार रखता है, वो हाथ में कुल इख्तियार रखता है, वो अपने हाथ में कुल इख्तियार रखता है। वो बाबिल, वो उस्ताद जिब्राइल अमी, वो अपने इसमें गिरामी हज़ार रखता है। इन लफ्ज़ों के साथ में मैं आज के चीफ़ गेस्ट आली जनाब प्रोफेसर SP सिंह साहब, वाइस चांसलर लखनऊ यूनिवर्सिटी को मदऊ करता हूँ कि वो डायस पर तशरीफ़ लाएँ। जनाब प्रोफेसर SP सिंह साहब, ऑनरेबल वाइस चांसलर लखनऊ यूनिवर्सिटी, जिन्हीं ने लखनऊ यूनिवर्सिटी को बाम अरूज पे पहुंचा दिया है। आइए सर। इस बहुत बेहतरीन सभागार में और उतने ही शानदार और उम्दा विषय पर आज जो ये सेमिनार आयोजित है, जो चर्चा हो रही है, यहाँ मंच पर बैठे हुए प्रोफेसर अजीज हैदर साहब, प्रेसिडेंट बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, जनाब मौलाना यासूफ अब्बास साहब, सेक्रेटरी मजलिस उलेमा, जनाब मौलाना हमीदुल हसन साहब, प्रेसिडेंट मजलिस उलेमा, इंजीनियर शकील अब्बास रिजवी साहब, मेंबर मैनेजिंग कमेटी, प्रोफेसर शाह मोहम्मद वसीम साहब, फार्मर डीन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, डॉक्टर तारिक कमर साहब, ETV उर्दू, और बहुत ही अजीज जिनसे बहुत अरसे से हमारा संबंध है, जिनकी कृपा मिलती रही है हरदम, ऐसे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स रिटायर्ड और जो उर्दू अरबी फ़ारसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रह चुके हैं, ऐसे डॉक्टर अनीस अंसारी साहब, प्रोफेसर अब्बास अली मेहदी साहब, जनाब एजाज जैदी साहब, अब्बास मुर्तजा शमसी साहब, सामने बैठे हुए हैं रिटायर्ड प्रिंसिपल प्रोफेसर MS नकवी साहब, जिनके साथ काम किया हमने अरसे तक, लखनऊ विश्वविद्यालय टीचर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मनोज पांडे साहब, तकवी साहब बैठे हुए हैं, जिन्हें नेशनल कॉलेज में जब BSc की शुरुआत की गई थी तो मैथमेटिक्स के सिलेक्शन में आपको हमने आमंत्रित किया था और बेहतरीन टीचर आपने हमें दिया था, और उसके साथ अपनी सेवाएं भी यहाँ से सेवानिवृत्त हो गए थे। अपनी सेवाएं भी 3 वर्षों तक उस कॉलेज को, उस मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट को शुरू करने में दी। और बहुत सारे मुअज्जिज लोग जो आज इस सभागार में बैठे हुए हैं, जिनके सामने मुझे कुछ कहने का एक मौका मिल रहा है। आज सिया PG कॉलेज में लखनऊ विश्वविद्यालय कुलपति की हैसियत से मुझे आने का एक मौका आप सब ने दिया, मेरे लिए गौरव का विषय है, सम्मान का विषय है। प्रिंसिपल के रूप में तो मैं कई बार आ चुका था, इस हाल में भी आ चुका हूँ, लेकिन कुलपति लखनऊ विश्वविद्यालय के रूप में ये मौका आपने दिया, जो सम्मान आपने दिया, इस ट्रस्ट ने दिया, सिया PG कॉलेज के मैनेजिंग कमेटी के लोगों ने दिया, इतनी बड़ी मजलिस के बहुत सारे पदाधिकारियों ने दिया, आप सब ने मुझे दिया, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। विषय पर तो मैं आपसे उतना विद्वान उस पर नहीं हूँ, लेकिन चीज़ों की चर्चा आपसे बाद में करूँगा। सबसे पहले आपके इस महाविद्यालय के बारे में एक चर्चा करना चाहता हूँ। बहुत पुराना विश्वविद्यालय, महाविद्यालय आपका है, विश्वविद्यालय के प्राचीनतम कॉलेजेस में है, और जितनी ख्याति शिक्षा के क्षेत्र में इस महाविद्यालय ने प्राप्त की है, जितने लोगों को पढ़ा करके यहाँ से निकाला है, जो जिन जिन स्थानों पर लोग हैं और जहाँ जहाँ उन्होंने इसका नाम रोशन किया है, उन सब के प्रति जिन्होंने समर्पण भाव से
इस महाविद्यालय को इतनी बुलंदियों तक पहुंचाया है, इसे देश में ही नहीं देश के बाहर भी इसके पढ़े लिखे लोगों को पहुंचाया है, उन सबको मैं दिल से सलाम करता हूं और उनको सबको आभार देता हूं इतनी बुलंदियों तक ले जाने के लिए। इतने बेहतरीन महाविद्यालय को एक दिशा देने के लिए, क्योंकि लीडरशिप के बिना, किसी डायरेक्शन के बिना चलने की कोई मंजिल नहीं हासिल होती है। जब हम एक दिशा लेकर के किसी तरफ चलते हैं तभी हमें मंजिल हासिल हो सकती है। 2 कदम इधर 2 कदम उधर, कई कदम आगे पीछे करने से कुछ नहीं हासिल होता। और ये दिशा हमें मिलती है जो ट्रस्ट हैं, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के लोग हैं, जिनका डायरेक्शन, जिनका नेतृत्व महाविद्यालय को मिल रहा है, हम सबको मिल रहा है। ये बेहतरीन बात है कि आज की तारीख में जिस ट्रस्ट का सहयोग मिल रहा है मौलाना यासूफ साहब का और दूसरे साथियों का, इस महाविद्यालय को, निश्चित ही जितनी बुलंदियां हैं वो सारी बुलंदियां छोटी पड़ेंगी इसके हक में, इस महाविद्यालय के हक में आने वाले समय। एक व्यक्ति होता है, एक लीडरशिप होती है जो ऊंचाइयों तक ले जाती है और ऊंचाइयों से नीचे भी लाती है। एक ऐसा समय शुरू हुआ है इस महाविद्यालय के लिए जो आने वाले समय में इसको पुरानी ऊंचाइयों तक, पुराने सम्मान तक, पुराने गौरव गाथा तक पहुंचाएगा। मेरा पूरा विश्वास है इस बात का। कभी किसी और बात के लिए सिया कॉलेज जाना जाता था कि कभी मारपीट के बारे में भी अग्री हुआ करता था, कभी किसी बारे में अग्री हुआ करता था। आज पढ़ाई की दिशा में आगे जा रहा है, बहुत खुशी की बात है, क्योंकि ये तरक्की, ये उद्देश्य जो किसी भी महाविद्यालय का है, अगर वो पढ़ाई की दिशा में अपना नाम कर रहा है, क्योंकि पढ़ाई से बेहतरीन और सस्ता कोई दूसरा साधन नहीं है तरक्की का। इतने कम पैसे में कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे आप तो बड़ी पूंजी लगती है। लोन पर भी पैसा लेना होता है, दूसरों से भी मांगना होता है, कर्जदार भी हो जाते हैं, चुका पाते या नहीं चुका पाते कुछ मतलब नहीं है, और प्रोडक्शन कर पाते नहीं कर पाते इसका भी कोई मतलब नहीं। लेकिन ये पढ़ाई एक ऐसी चीज है जिस समाज में बहुत पढ़ी लिखी कम्युनिटी को आप बिलोंग करते हैं, आपकी लीडरशिप बिलोंग करती है, उसका हेरिटेज है, उसका इतिहास है, धरोहर है। वो धरोहर ट्रांसफर आप कर रहे हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए, क्योंकि शिक्षा से सस्ता माध्यम कोई भी उन्नति का नहीं हो सकता है, जिसमें केवल और केवल अपनी मेहनत के बदौलत, अपनी पढ़ाई के बदौलत, बिना थोड़ी सी लागत, कुछ पुस्तकों के सहारे, कुछ लाइब्रेरी के सहारे, कुछ लोगों से गुफ्तगू करके, कोई और साधन विकास का नहीं हो सकता है। आदमी को स्थापित नहीं कर सकता, बुलंदियों तक नहीं ले जा सकता। ये ऐसी व्यवस्था है शिक्षा जो पता नहीं क्या क्या हमें सिखा देती है, पता नहीं क्या क्या हमें दे देती है, इतनी ताकत, इतनी ऊर्जा देती है कि हमें कभी भी अतिरिक्त ऊर्जा की जरूरत नहीं होती, उसी से हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। यानी शुरुआती की ऊर्जा जो हमें मिलती है, जो ताकत हमें मिलेगी, जो पावर हमें मिलेगा, वो इस पढ़ाई से मिलेगा, जो पढ़ाई ये संस्थान करा रहा है, इसके लीडर्स करा रहे हैं, इसके रहनुमा करा रहे हैं, दे रहे हैं। क्योंकि पढ़ने के लिए हर तरह का विद्यार्थी आता है, जिसके पास साधन है वो भी आता है, जिसके पास साधन नहीं है वो भी आता है। कितनी मदद ये करता है ट्रस्ट। कुलपति के रूप में एक एग्जाम्पल मेरे पास है, छोटा सा आपको दे रहा हूँ। एक विद्यार्थी मेरे पास पहुंचा इस बात की दरखास्त लेकर के कि उसे फीस चाहिए, फीस उसके पास नहीं है। मुझे भी कुछ दया आई, मैंने उसके कागज को देखा तो आपके कॉलेज का विद्यार्थी था। मैंने कहा कि आप यहाँ के होते तो शायद मेरे हाथ से कुछ बात बन जाती, व्यक्तिगत रूप से मैं आपकी मदद करने को तैयार हूं, लेकिन एक दरखास्त आप अपने कॉलेज को दे दीजिए। विश्वास मानिए, आकर के उसने आपको दरखास्त दिया और पलट के मेरे पास गया और कहा आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया था, ट्रस्ट ने मेरी मदद कर दी, मेरी फीस दे दी। मैंने इस ख्याल के साथ, इस ख्यालात के साथ, इस इरादे के साथ कि जो गरीब है, जिसे साधन नहीं है, उसे भी ये संस्था मदद कर रही है, उसे भी आगे बढ़ाने में सहयोग कर रही है। बहुत बड़ी बात है, बहुत उम्दा कार्य ये संस्था कर रही है। आज मुझे एहसास हुआ इस बात का कि हजरत अली जो पैगंबर साहब हैं, उनके नाम पर अगर ये एनर्जी है, क्योंकि एक छोटी सी एनर्जी तो बहुत दूर तक चलती है, और इतनी बड़ी एनर्जी, ऊर्जा, सोर्स जिसके पास है, वो
कितने लोगों को पार निकाल देगा, कितने आगे तक चला जाएगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। व्यक्ति का दायरा तो छोटा होता है, बहुत छोटा दायरा होता है। हम में से सभी बहुत छोटे दायरे के व्यक्ति हैं, लेकिन ये महानता तो ऐसे नामों से आती है जब ये नाम कभी जहन में होते हैं और केवल एक आध बात याद आ जाती है तो ताकत और ऊर्जा कई 100 गुना हमारी बढ़ जाती है। कभी जब संकट में होते हैं, कभी परेशानी में होते हैं, कोई मदद कहीं से नहीं मिलती है, हम में से किसी के साथ भी ये घटना घटी होगी। बड़े ताकतवर रहते हैं, बहुत सारे दोस्त यार रहते हैं, बहुत पावर रहती है, बहुत ऊर्जा रहती है, राजनीतिक रखूस भी होता है और पैसे भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन सबके जीवन में ऐसी घड़ी आती जहां कुछ काम नहीं करता। पैसे भी नहीं मदद करते हैं, वो रसूख भी नहीं मदद करता है, वो ताकत भी मदद नहीं करती, परिवार भी नहीं करता, बेटी बेटे भी मदद नहीं करते। आदमी खड़ा होता है तो अपनी ताकत से खड़ा होता, अपनी ऊर्जा से खड़ा होता, और वो ऊर्जा ऐसे पवित्र नामों से आती है। हम में से जिसका भी साक्षात्कार इस ऊर्जा से हो गया है, ऐसे पवित्र नामों से हो गया, इनके कारनामों से हो गया है, किसी और चीज की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। विश्वास मानिए, कभी वो दीन भी नहीं होगा, कभी दुखी भी नहीं होगा। हमेशा उसके अंदर जो भाव पैदा होगा वो यही होगा कि हमारे पास जो है वो दूसरे का है। जो भी ऊपर वाले ने हमको दिया है, जो मदद की है, वो किसी और तक पहुंचाने के लिए दी है। और जिस दिन इस भाव के साथ हम शुरू करेंगे, कोई चीज खत्म नहीं होगी। देते जाइए, देते जाइए, देते जाइए, कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि वो चेन बनती है। आपने जिसको दिया वो आपको कुछ देगा, नहीं देगा कोई मतलब इस बात का नहीं है, लेकिन कोई और आपको दे देगा। जिसकी कल्पना भी हम नहीं करते, वो हमें कभी ला करके किसी बात को दे देगा। शायद इसी ऊर्जा के साथ नेशनल कॉलेज को मैंने चलाया। मैं अपनी बात आपसे कर रहा हूँ, किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ। नेशनल कॉलेज को चलाया है और आज विश्वविद्यालय जिम्मेदारी है, उसको भी इसी ऊर्जा के साथ चला रहा हूँ। कभी कमी नहीं महसूस होती किसी बात की कि आज हमारे पास ये परेशानी है और ये दिक्कत है, ये चीज़ है, कभी कमी नहीं महसूस होती है। अनवरत इसी ऊर्जा, इसी ताकत के साथ चलते रहते हैं और दूसरों को भी ऊर्जा देते रहते हैं। जिस दिन ये पता किसी को लग गया कि खजाना कहाँ है, तो ढूंढना नहीं पड़ेगा, किसी कौड़ी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। हमेशा बैंकर रहेंगे, हमेशा बैंकर रहेंगे। बस ये पता करने की जरूरत है कि ये खजाना कहाँ है, ये ऊर्जा कहाँ, ये चीज कहाँ है। एक छोटी सी स्टोरी है न्याय की, मुझे नहीं पता था। मेरी मिसेज पोते को सुनाया करती थी। पोता छोटा है, 4 साल का। शाम को बच्चे सोते हैं तो स्टोरी सोते समय सुनते हैं, तो स्टोरी सुनाती थी। मुझे नहीं पता था वो स्टोरी कहाँ से पैदा हुई है, ये नहीं जानता था मैं। ये कल मैं जान पाया इस बात को कि स्टोरी कहाँ से पैदा हुई। वो स्टोरी इस बात की थी कि कोई बच्चा था, छोटा ही था, वो नहीं जानता था मेरी माँ कौन है, ये पहचान नहीं कर सकता था। और एक दिन 2 माँ झगड़ने लगी कि ये बच्चा मेरा है, ये बच्चा मेरा है। घर में लाड प्यार में होता है, छोटे बच्चे का हाथ पकड़ करके माँ अलग कहती है और पिता अलग कहता है, ये मेरा बच्चा, ये मेरा बच्चा है। खींचा खांची करते हैं, उसके साथ खेलते हैं। ऐसे दादी बाबा भी खेलते, नाना नानी भी खेलते हैं उस बच्चे के साथ। तो इसी को स्टोरी बना करके मैसेज ने सुनाया था कि ऐसा बच्चा एक था जिसके लिए 2 माँ लड़ने लगी कि ये मेरा बच्चा है और दूसरा कहे ये मेरा बच्चा है। ये तय होना मुश्किल था ये बच्चा किस माँ का है। और पकड़ करके यासूब साहब ने ये बात कही तो मुझे ये बात याद आ गई। वहां पर पकड़ करके उसे जो पुलिस के लोग थे सरकारी, वो लेके गए या दूसरे लोग पकड़ के ले गए इस फैसला कराने के लिए कि ये बच्चा किसका है। ये दोनों लड़ रही हैं किसको दिया जाए ये बच्चा। आज का समय होता तो लैब में टेस्ट हो जाता डीएनए, ये समय नहीं था, क्योंकि डीएनए जो है वो भाव से ऊपर नहीं है। अर्थ ये निकलेगा अंत में कि जो भाव है, जो ऊर्जा है, जो अंतर्मन की बात है, उससे ऊपर डीएनए नहीं है। वो उसके अंदर छोटा सा टुकड़ा है, कहीं छुपा हुआ है। तो तय करने का सिलसिला ये हुआ कि कौन है, तो 1 सेकंड में तय हो गया कि हजरत अली साहब का ही न्याय है वो। ये मुझे कल पता लगा कि वो तलवार लेकर के इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दिए जाए, आधा एक माँ को दे दिया जाए और आधा दूसरी माँ को दे दिया जाए।
जैसे ही व्यक्ति तलवार लेकर के खड़ा होता है वैसे असली माँ बोलती बिल्कुल न मारिए, इसको दूसरे को दे दीजिए। ये न्याय हजरत अली साहब का है। जैसे ही माँ ने कहा कि नहीं बिल्कुल न काटिए, इसको दूसरी को दे दीजिए, तुरंत बच्चा उसके पास पहुंच गया, क्योंकि माँ नहीं चाहेगी कि उसके सामने बच्चा काटा जाए। नकली माँ तो कुछ कर देगी, जो मन कहे सो कर देगी, लेकिन असली माँ कभी इस बात को नहीं चाहेगी। ये बिना डीएनए टेस्ट का न्याय था। आज की अदालत होती तो शायद कितने अदालत तक डीएनए टेस्ट का मुकदमा पहुंचता, लोअर से शुरू होता और सुप्रीम कोर्ट जाता, फिर बैक भी हो सकता था, पता नहीं फिर शुरू हो सकता था, और बच्चा और पिताजी दोनों चले जाते, न्याय न हो। सेकंड का न्याय हो गया, सेकंड नहीं लगा, और न्याय दूध का दूध और पानी का पानी। ये हजरत अली साहब का न्याय था। मैं कल जान पाया इस बात को, जब मैंने कहीं पढ़ा तो इसको नहीं, मुझे नहीं पता था ये स्टोरी कहाँ से शुरू हुई और कहाँ ये खत्म गई। यानी ये ताकत, ये ऊर्जा जिस दिन किसी के मन में भी आएगी कि जो मेरे पास है वो मेरा तो नहीं है, किसी और का है, किसी और के हिस्से में चला जाए, जिस दिन ये भाव किसी के भी मन में आ जाएगा, और ये आएगा वहीं से जहाँ से देने की दुकान है, जहाँ से सबके लिए मिलने का सिलसिला खुला हुआ है। आज ये मौका आपने मुझे दिया, एक चर्चा आपके साथ मैंने किया। मैं हृदय से आभारी हूँ इस ट्रस्ट का, सभी पदाधिकारियों का, ट्रस्ट के, सीएट पीजी कॉलेज के, मौलाना साहब लोगों का, आप सभी लोगों का, और ये सारे विद्यार्थी जो यहाँ बैठे हुए हैं, पीछे जुड़े हुए हैं, सबका आभारी हूँ इस मौके को देने के लिए। बहुत बहुत आभार आपको, बहुत बहुत धन्यवाद।